बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान साबुत मसूर की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप इस तरीके से दाल बनाएंगे तो आपके घर में जो दाल नहीं खाता वो भी ज़रूर खाएगा। मैंने यहाँ पर 2 कप दाल ली है जिसको 10 मिनट तक भिगोने के बाद कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट, 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर और आधा टेबलस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करने के बाद कढ़ाई को कवर करके अच्छी तरह से दाल को गलने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट तक दरमियानी आंच पर रख देंगे। 25 मिनट के बाद देखिए दाल अच्छे से गल गई है, टमाटर और प्याज भी अच्छे से गल गए हैं दाल के अंदर। अब हम दाल को मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए। इतनी देर में हम दाल के लिए तड़का तैयार कर लेंगे, जिसके लिए पैन के अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा प्याज लेंगे जिसे मैंने लच्छों में काटा है। प्याज को फ्राई कर लेंगे। फ्राइड प्याज का दाल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। प्याज का कलर ब्राउन हो गया है। अब इसमें 2 साबुत लाल मिर्चें तोड़कर डाल देंगे और आधा चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। इसको थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। जब मसाले की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आंच को बंद कर देंगे। 2 मिनट के बाद मसाले की ज़बरदस्त सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको दाल में ऐड कर देंगे और दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तड़के को दाल के अंदर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और दाल के अंदर देखिए जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी ख़त्म हो गया है और एक ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको गरम गरम रोटी के साथ सर्व करेंगे। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।